यहाँ पे दिन के 2:30 बजे के टाइम में ऊपर से सैलाब आया। इतना खौफनाक सैलाब आया, सैलाब से पहले एक तूफ़ानी बारिश और हवा चला। हवा रुकते ही इतने खौफनाक यहाँ पे आवाज़ आया तो हम सब बाहर निकला था तो ऊपर से स्लाइडिंग शुरू हो गया था। lagi ruko gai ba yon ruko so sa ni ruko asta nu main zahin na tai mo mi dah na ki ruko puri ro be chak bache na main ha no ba ni ko salama so ya saman din ko salama so mal moshi bha de sine khai khite naya shoy sine chok ko bacha so सत्तर की दिहाई से ये स्लेटिंग का सिलसिला जारी है। अब इससे पहले भी 2-3 गाँवों में इसी तरह का मामला है। बेटी एक बेटा है और ये लोग जो है जिद कर रहे हैं कि हम अपने घर की तरफ चलें। घर कहाँ है, मतलब हमारा घर कहाँ है, वहाँ पे खीमा लगा हुआ है। नाजरीन, इस वक्त हम कुंदस वैली की मरकजी शाहरा पर मौजूद हैं, जो हालिया सैलाब की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। जहां कभी ट्रैफिक रवां दवां थी, आज वो सड़क दरिया का मंजर पेश कर रही है। पानी के तेज बहाव ने सड़क को बहाकर रख दिया है और आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुकी है। मकामी अफराद का दीगर इलाकों से राबता मुनक़ते हो चुका है और इलाके में शदीद मुश्किलात का सामना है। तबाहशुदा सड़क की बहाली का काम जारी है और मुताल्लिका इदारे मुतासिरा शाहरा को दोबारा काबिल आमदोरफ्त बनाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। ताहम सैलाबी पानी की शिद्दत बहाली के काम में रुकावट पैदा कर रही है। सैलाबी रीले ने खेतों और घरों को नीस्तो नाबूद कर दिया है। हर तरफ मलबे के ढेर और तबाही के मनाजिर दिखाई दे रहे हैं। सैलाब इस कदर शदीद था कि घरों की छतें तक उखड़कर दूर दूर तक जा गिरीं। तेज बहाव और पानी की शिद्दत ने हर चीज तहस नहस करके रख दी है और इलाके में तबाही के मनाजिर हर तरफ दिखाई दे रहे हैं।
हमने अपनी आंखों से देखा कि सैलाबी मलबे ने घरों की निचली मंजिलों को मुकम्मल तौर पर दबा दिया है और अब सिर्फ तबाही के आसार बाकी हैं। कुछ मकानात सैलाब की बराह रास्त जद में आने से बच गए, लेकिन सैलाब के साथ आने वाले मलबे ने उन घरों को भी नुकसान पहुंचाया। दीवारें कमजोर हो चुकी हैं, सहन मलबे से भर गए हैं और रहाइश मजीद मुमकिन नहीं रही। यहाँ पे दिन के 2:30 बजे के टाइम में ऊपर से सैलाब आया। इतना खौफनाक सैलाब आया। सैलाब से पहले एक तूफ़ानी बारिश और हवा चला और इसकी वजह से लोग घरों में दाखिल हो गया। हवा की वजह से हवा रुकते ही इतने खौफनाक यहाँ पे आवाज़ आया तो हम सब बाहर निकला था तो ऊपर से स्लाइडिंग शुरू हो गया था। तो हमने जल्दी से घरों में सब में जाके बच्चों को माओं को साइड पे किया। जितने भी यहाँ माँ बहनें बच्चे थे उनको अल्लाह का शुक्र है वो बाहिफाजत कैंप की तरफ मुंतकिल किया। तो मैं तो दुकान पे था तो मैंने जल्दी से सारे घरों के दरवाजे खटखटाए और लोगों को बताया और यहाँ से किया। अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो दिन की टाइम आया और सैलाब में इतना पानी ऊपर से नहीं था कि वो सैलाब इतने मलबे लेके आ रहा था कि वो रुक रुक के आ रहा था। हर 20 मिनट बाद सैलाब का एक लैंड आता था और एरिया को तबाह करके फिर रुक जाता था। इस वजह से हमें घरों से निकलने की और सबसे नीचे एरिया की घरों से लोगों को भाग कर दूसरी जगह जाने का मौका मिला। इस वजह से अल्लाह का शुक्र जानी नुकसान नहीं हुआ। जिन जिन के घरों में दूध वाले गाय थे वो हम पहाड़ों में नहीं बेचते वो क्योंकि वो घरों में इस्तेमाल के रखते वो सारे यहाँ जो मोचखानों में तब किए। और हमारे 4 भाइयों का घर भी तबाह हो गया और हमने बड़ी मुश्किल से पंजाब में जाके होटलों से कमाई करके ला के इधर छोटा सा सेटअप दुकान का लगाया था वो भी मुकम्मल तबाह हो गया। मुतासरा अफराद ने जिंदगी भर की कमाई से जो मकानात तामीर किए थे वो अब खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। जो कभी खूबसूरत घर थे वो आज मलबे के ढेर और शिकस्ता दीवारों की सूरत में दिखाई देते हैं। हर तरफ तबाही के ऐसे मनाजिर हैं गोया पूरा इलाका वीरान हो चुका हो। बड़े बड़े सफेदे के दरख्त सैलाब की शिद्दत से जड़ों से उखड़कर घरों पर आ गिरे हैं। मकामी लोगों के मुताबिक इनमें से हर दरख्त की मालियत तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए के दरमियान है। इन दरख्तों के गिरने से न सिर्फ माली नुकसान हुआ बल्कि कई घरों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। उन्हीं मकानों से कभी चूल्हों का धुआं उठता था, बच्चों की हंसी और सहन में खेलने की आवाजें गूंजती थीं। आज वो सब कुछ खामोश है। न हंसी बाकी रही, न जिंदगी की रौनक, सिर्फ वीरानी और मलबे का राज है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ मलबे के ढेर दिखाई देते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे यहां कभी कोई बस्ती आबाद ही ना थी। मकानात के कोई आसार बाकी नहीं, सब कुछ जमीन बोस हो चुका है। मुतासरीन अपने बच्चे खिंचे सामान को ट्रैक्टर के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नुकसान इस कदर शदीद है कि उम्मीदें भी बोझल दिखाई देती हैं। सैलाब की बनाई हुई खाइयों और तबाह हाल मंजर को देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यहां कभी कोई गांव, बाजार या सड़क भी हुआ करती थी। यूं महसूस होता है जैसे ये इलाका हमेशा से ही सैलाब की जद में रहा हो, जैसे कभी यहां जिंदगी की रमक थी ही नहीं।
सोसाइटी रूट को आस्ता आस्ता नूर नूर मैं जहन में ताइमों में दहन नदी रूट को पूरी ड्रोन पे चक बच्चे न गया था नोर बाग भी खतरा मसों या सामान भी खतरा मसों माल मोशी भाग से सिर्फ खाई खिटे नया शोर सिर्फ स्टॉक को बच्चा चौथी पूरी जायदाद वही रूट के अंदर और फिर नन फिर बच्चे ना अभी मज़े जन्नों में हटा पूरी जगह तक। कुछ अफराद मलबे के ढेर से लोहे की चादरें महफूज करने में मसरूफ थे। मालूम करने पर पता चला कि ये लोग स्कूल मुलाजिम हैं। यहाँ एक स्कूल कायम था जो सैलाब में मुकम्मल तौर पर दब चुका है। इस जगह से स्कूल की घंटियों की आवाजें आती थीं, बच्चों के पढ़ने, हंसने और खेलने की आवाजें फिजा में गूंजा करती थीं। आज वही जगह मलबे का ढेर बनी हुई है। इल्म का वो मरकज जो जिंदगी की अलामत था, अब खामोश है, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। तबाहशुदा स्कूल की एक गिरी हुई दीवार पर कुछ किताबें बिखरी पड़ी थीं। इनमें से एक पर मासूमा और दूसरी पर जाहिरा का नाम दर्ज था। मालूम हुआ कि ये दोनों बच्चियां सैलाब के दौरान अपनी जान बचाकर तो निकलने में कामयाब हो गईं, मगर उन्हें किताबें और बस्ते समेटने का मौका नहीं मिला। अब सिर्फ उनके नाम गीली किताबों के सफ़हात पर बाकी रह गए हैं, ये जैसे कोई खामोश पैगाम दे रहे हों कि यहाँ कभी इल्म, ख्वाब और बचपन आबाद थे। हर तरफ मलबा और बर्बादी का राज है। सिर्फ गांव का एक कोना बच पाया, जैसे फितरत ने थोड़ी सी गुंजाइश रहने दी हो। खेतों में लहलहाती फसलें, मवेशियों की गहमागहमी और फलदार दरख्तों की छांव, ये सब अब सिर्फ माजी की याद बनकर रह गए हैं। कभी इस जगह घने दरख्तों पर मुश्तमिल जंगल हुआ करते थे। सरसब्ज और शादाब खेतों के दरमियान मिट्टी के खूबसूरत छोटे छोटे मकानात नजर आते थे। फिजा में जिंदगी की खुशबू रची हुई थी। लेकिन आज सिर्फ मलबा, खामोशी और बर्बादी का मंजर बाकी है। वो सब कुछ जो कभी दिल को सुकून देता था, अब सिर्फ यादों में रह गया है। गांव की वो खूबसूरत मस्जिद जो 3 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई थी, सैलाब के मलबे की जद में आ गई है। इबादत की वो जगह जो रूहानी सुकून का मरकज थी, अब खामोशी का मंजर पेश कर रही है। सैलाब ने न सिर्फ मकानात और फसलें, बल्कि दिलों का सहारा भी छीन लिया है। कुछ मुतासरीन अपने घरों के मलबे में दिन भर कुछ तलाश करते रहते हैं। कोई अपनी यादगार चीजें ढूंढ रहा है, कोई बच्चों की तस्वीर, और कोई सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा है कि इसकी जिंदगी का कुछ हिस्सा कहीं बाकी तो नहीं। उनके हाथ कुछ खास नहीं आता, मगर वो रोज आते हैं। एक घर का पूरा खानदान मलबे के ढेर पर अपने कीमती सामान की तलाश में खुदाई में मसरूफ था। वो नंगे हाथों से मिट्टी हटा रहे थे, शायद कोई यादगार, जेवर और जिंदगी की बच्ची खिंची निशानी मिल जाए। उनके चेहरों पर मायूसी भी थी, मगर एक खामोश उम्मीद भी कि कुछ न कुछ तो बचा होगा। काफी देर की खुदाई के बाद इस पूरे मलबे से सिर्फ एक मटका ही निकल सका। वो मटका अब एक आम बर्तन नहीं रहा, वो बिखरी हुई जिंदगी, गुमशुदा उम्मीदों और माजी की आखिरी निशानी बन चुका है। इस लम्हे खामोशी बोल रही थी और आंखें वो सब कुछ कह रही थीं जो ज़बान से अदा नहीं हो सकता।
एक बूढ़े बाबा बेबसी से अपने दबे हुए मकान की चौखट निकालने की कोशिश कर रहे थे। उनके हाथ कमजोर थे मगर इरादे मजबूत। शायद वो इस चौखट के साथ अपना माजी, अपनी पहचान और अपने ख्वाबों के दर व दीवार को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे थे। वो दरवाजा जिससे कभी खुशियों का गुजर होता था, आज मलबे के नीचे दबा पड़ा था। 70 की दिहाई से ये फ्लडिंग का सिलसिला जारी है। अब इससे पहले भी 2-3 गाँव इसी तरह दबा हुआ है, इसी जगह पे जो आपको नज़र आ रहा है सफ़ेदा, उसकी बैक साइड पे जो इसमें बाकायदा इससे पहले भी बेहतरीन हमारे आबा व अजदाद का पुराने गाँव थे और इसमें हनका एक मोहल्ला बच्चे अपने ही घर के मलबे पर खेल रहे थे, जहां कभी उनके कमरे थे, सहन था और दीवारों पर उनकी हंसी गूंजती थी। अब वही मलबा उनका खेल का मैदान बन चुका है। मासूमियत ने बर्बादी के दरमियान भी जीना सीख लिया है, लेकिन ये मंजर हर देखने वाले के दिल पर एक सवाल छोड़ जाता है, क्या ये बचपन इसी का हकदार था? अब यहां शाम होने वाली है। गांव के लोग जो दिन भर अपने तबाहशुदा मकानों के मलबे में कुछ ढूंढने की उम्मीद लिए खुदाई करते रहे, खाली हाथ और थके कदमों के साथ वापस खैमों की तरफ लौट रहे हैं। उनके चेहरों पर खामोशी और आंखों में मायूसी है, जैसे सूरज के साथ उनकी उम्मीदें भी मध्यम पड़ती जा रही हों। दो बच्चे मेरे साथ है, मेरा अपने यानी एक बच्ची है, एक बच्चा है, बेटा है, एक बेटी है, एक बेटा है। और ये लोग जो है जिद कर रहे हैं कि हम अपने घर की तरफ चलें, कि घर कहाँ है, मतलब हमारा घर कहाँ है, वहाँ पे खीमा लगा हुआ है। और ये दोनों भी जिद कर रहे हैं कि बाबा चले हमारे घर की तरफ। मुतासरीन के लिए एक महफूज मकाम पर आर्जी खैमा बस्ती कायम कर दी गई है, जहां वो फिलहाल सर छुपाने के काबिल हो गए हैं। अगरचे ये खैमे उनके घरों का नाम अलबदल नहीं, लेकिन जिंदगी के तसलसल के लिए एक आर्जी सहारा जरूर है। खैमों के बाहर बच्चे खेल रहे थे। ना उनके पास खिलौने थे, ना वही सहन जिसमें कभी वो बेफिक्री से दौड़ा करते थे, मगर उनके चेहरों पर वही मासूम हंसी थी। तबाही के साए में भी जिंदगी बचपन की सूरत में मुस्करा रहा था। जब हमने बच्चों से उनकी मुश्किलात के बारे में बात करने की कोशिश की, तो उनकी मासूम शिकायत ने दिल को छू लिया। एक बच्चे ने कहा, हम अपने घर पर आलू पराठा बनवाते थे, अपनी मर्जी का खाते थे। अब हमारा सब कुछ सैलाब में बह गया है। उनकी बातों में भूख कम और अपने घर, अपनी खुशियों, अपनी आजादी के चैन जाने का गम ज्यादा था।